कदीम जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर, तंग गलियां और खजूर के दरख्त हुआ करते थे, एक गरीब मगर शरीफ नौजवान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके थे। उसके पास न जमीन थी, न तिजारत, न कोई बड़ा सहारा। वो दिन भर मजदूरी करता, किसी के खेत में काम करता, किसी के घर में सामान ढोता, और जो कुछ मिलता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता। अहमद की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान, दयानत और मेहनत थी। इसी गांव में एक बाहिया, नेक सीरत और साबिर लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक सादा घराने से ताल्लुक रखती थी। वो अपनी वालदा के साथ रहती और सिलाई, कढ़ाई और घरेलू काम करके घर का सहारा बनती थी। फातिमा का दिल पाक, जबान नर्म और किरदार मजबूत था। गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी झलकती थी। पहली मुलाकात हया और एहतराम के साथ। एक दिन अहमद रोजगार की तलाश में गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में फातिमा की वालदा की टोकरी हाथ से गिर गई और उसमें रखा सामान बिखर गया। अहमद फौरन आगे बढ़ा और नजरें झुकाकर अदब से कहा, अम्मी जान, मैं मदद कर दूं? फातिमा ने पर्दे में रहते हुए नर्म लहजे में जवाब दिया, जज़ाकुल्लाह खैर। अहमद ने खामोशी से सामान समेटा, किसी फजूल बात के बगैर वापस लौट आया। ये एक मुख्तसर मुलाकात थी, मगर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम, शराफत और अच्छे किरदार का एहसास पैदा हो गया। अहमद की सच्चाई, फातिमा का असर। चंद दिन बाद अहमद ने देखा कि फातिमा मेहनत से कपड़े सी रही है और अपनी बीमार वालदा की खिदमत भी कर रही है। अहमद दिली दिल में सोचने लगा, ऐसी नेक और साबिर लड़की किसी अजीम नेमत से कम नहीं। मगर गुर्बत उसे रोक लेती थी। वो कहता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे निकाह का सोच सकता हूं। एक आजमाइश, फातिमा की हिम्मत। एक दिन फातिमा की वालदा सख्त बीमार हो गईं। दवा के लिए पैसे ना थे। फातिमा ने हिम्मत न हारी, बल्कि मजीद सिलाई का काम तलाश करने लगी। अहमद को जब यह खबर मिली तो उसने अपनी थोड़ी सी कमाई फातिमा की वालदा के इलाज के लिए दे दी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने आजिज़ी से कहा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। अहमद ने कहा, यह मेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है। रिश्ता की बात, सादगी और नियत। कुछ अरसे बाद अहमद ने हिम्मत करके अपने एक बुजुर्ग के जरिए फातिमा के घर रिश्ता भेजा। अहमद ने पैगाम भिजवाया, मैं दौलत वाला नहीं, मगर वादा करता हूं कि फातिमा को इज्जत, हलाल रोजी और मोहब्बत दूंगा। फातिमा ने भी इस्तिखारा किया और कहा, अगर यह अल्लाह की रजा में है तो मुझे मंजूर है। सादगी से निकाह तय पा गया। न ढोल था, न शानो शौकत, बस दुआ, बरकत और सादगी। शादी के बाद दोनों एक छोटे से कच्चे घर में रहने लगे। घर में सिर्फ एक चटाई, चंद बर्तन और सादा सा चराग था। कभी ऐसा दिन भी आता जब घर में सिर्फ खुश्क रोटी होती, मगर फातिमा कभी शिकायत नहीं करती थी। वो कहती, अहमद, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, हमें सिर्फ सब्र और मेहनत करनी है। अहमद उसकी बातों से हौसला पाता और कहता, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। शौहर की मेहनत, बीवी की वफादारी। अहमद दिन रात मेहनत करने लगा, कभी खेत में, कभी बाजार में, कभी सामान उठाकर। फातिमा घर संभालती, कपड़े सेती और शौहर का हौसला बढ़ाती। अगर अहमद थकाहारा आता, फातिमा मुस्कुराकर कहती, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। ये वफादारी, सब्र और बाहमी ताउन ही इनकी असल ताकत थी। अहमद और फातिमा की शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे, मगर जिंदगी की आजमाइशें जैसे अभी शुरू हुई हों। उनका घर छोटा था, वसाइल कम थे, मगर दिलों में मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा बहुत था। अहमद हर सुबह फजर के बाद घर से निकल जाता। वो जिस काम की पेशकश मिलती कर लेता। कभी ईंटें उठाता, कभी खेत में मजदूरी करता, कभी बाजार में सामान ढोता। इसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर वो हिम्मत न हारता। फातिमा घर संभालती, कपड़े सीती, लोगों के कपड़ों पर पेवंद लगाती और थोड़ा बहुत कढ़ाई का काम भी कर लेती। वो चाहती थी कि शौहर पर बोझ कम हो और घर में बरकत रहे।
एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव में कहत पड़ गया। बारिश कम हुई, फसलें सूख गईं, मजदूरी के मौके कम हो गए। अहमद कई दिनों तक काम न ढूंढ सका। घर में आटा खत्म होने लगा। कई रातें ऐसी गुजरीं जब दोनों ने आधी रोटी बांट कर खाई। एक रात अहमद ने फातिमा से कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद हमें अपना घर भी बेचना पड़े। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, घर बेचने से पहले हम सब्र बेच देंगे? नहीं अहमद, अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि यकीन था। एक दिन अहमद ने देखा कि फातिमा ने अपने जेवर उतारकर एक कपड़े में रख दिए हैं। अहमद ने पूछा, ये क्यों? फातिमा ने आहिस्तगी से कहा, मैं चाहती हूं कि आप ये जेवर बेचकर कोई छोटा सा काम शुरू करें। हम हमेशा मजदूरी नहीं कर सकते। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारी अमानत है, मैं कैसे ले सकता हूं? फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी असल दौलत ये जेवर नहीं, आपकी इज्जत और हमारा मुस्तकबिल है। ये औरत की वफादारी और कुर्बानी की रोशन मिसाल थी। अहमद ने जेवर बेचकर बाजार में एक छोटी सी रेहड़ी लगाई। वो सब्जियां और फल बेचने लगा। शुरू में नफा कम था, मगर अहमद ईमानदारी से काम करता। वो तोल में कमी ना करता, झूठ ना बोलता और गाहक से खुश अखलाकी से बात करता। लोग कहने लगे, ये नौजवान ईमानदार है, इससे लेन देन महफूज है। दूसरी तरफ फातिमा भी अपना काम बढ़ाने लगी। वो अब दूसरे घरों के लिए ज्यादा सिलाई करने लगी और कुछ लड़कियों को भी सिखाने लगी ताकि वो भी कुछ कमा सकें। जब हालात कुछ बेहतर होने लगे तो एक नई आजमाइश आ गई। अहमद सख्त बीमार पड़ गया। कई दिन वो बस्तर से न उठ सका। कारोबार रख गया, आमदनी खत्म हो गई। फातिमा ने हिम्मत न हारी। उसने दिन रात शोहर की खिदमत की, दवाएं दें दुआएं की और अपने काम को मजीद बढ़ाया। कभी वो थक जाती, मगर शौहर के सामने कभी कमजोरी जाहिर न करती। वो कहती, अहमद आप कमजोर नहीं हैं, अल्लाह आपको फिर से खड़ा करेगा। ये थी वफादार बीवी की असल ताकत। लोगों का तौना, फातिमा का सब्र। कुछ लोग फातिमा से कहते, इतनी मेहनत किस लिए, छोड़ दो उस गरीब आदमी को, कोई अमीर रिश्ता देख लो। मगर फातिमा ने सख्ती से जवाब दिया, मेरा शौहर मेरा फख्र है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी वफादारी अहमद के लिए सबसे बड़ी दौलत थी। अल्लाह की मदद, किस्मत का दरवाजा। कई महीनों बाद अहमद सेहतयाब हो गया। वो पहले से ज्यादा मजबूत और पुरज़म हो चुका था। एक दिन एक बड़ा ताजिर उसकी ईमानदारी से मुतासिर हुआ और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ काम देना चाहता हूं, तुम मेरा सामान बेचो, नफा में हिस्सा तुम्हारा होगा। ये अहमद की जिंदगी का नया मोड़ था। उसने फातिमा को खबर दी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा, अहमद सब्र कभी जाया नहीं जाता। अहमद को जब बड़े ताजिर के साथ काम का मौका मिला तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी दाखिल हो गई। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि एक जिम्मेदार ताजिर का शरीक बन चुका था। उसके कंधों पर अब सिर्फ गुर्बत का बोझ नहीं, बल्कि एक रोशन मुस्तकबल की उम्मीद भी थी। अहमद दिन रात ईमानदारी से काम करने लगा। वो माल खरीदता, बेचता, हिसाब साफ रखता और किसी के साथ धोखा ना करता। बड़े ताजिर को उसकी सच्चाई और मेहनत बहुत पसंद आई। चंद महीनों में अहमद की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। जब वो घर आकर फातिमा को खुशखबरी सुनाता तो फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, ये सब आपकी मेहनत और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। मगर अहमद हमेशा जवाब देता, ये हमारी मुश्तरका जदोजहद का समर है, तुम्हारी कुर्बानी के बगैर मैं यहां तक न पहुंचता। हसद और साजिश का इम्तिहान। जब अहमद तरक्की करने लगा तो कुछ लोग उससे हसद करने लगे। वो कहते, ये गरीब आदमी इतना कामयाब कैसे हो गया, जरूर कोई गलत रास्ता अख्तियार किया होगा। चंद हसद करने वालों ने बड़े ताजिर को अहमद के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि अहमद हिसाब में खियानत करता है। ताजिर ने अहमद को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? अहमद ने न घबराहट दिखाई न गुस्सा। उसने पूरा हिसाब सामने रख दिया और कहा, मैंने हमेशा दियानतदारी से काम किया है, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह के सामने जवाबदेह हूंगा। ताजिर ने हिसाब देखा तो अहमद की सच्चाई साबित हो गई और हसद करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। अहमद की इज्जत और भी बढ़ गई।
दौलत आने के बाद भी आजिज़ी। कुछ ही सालों में अहमद ने अपना अलग कारोबार शुरू कर लिया। अब उसके पास अपनी दुकान थी, मुलाजिम थे और आमदनी काफी हो चुकी थी। उसने मिट्टी के छोटे से घर की जगह एक सादा मगर पक्का घर बनवा लिया। मगर अहमद और फातिमा के दिल नहीं बदले। फातिमा अब भी सादा लिबास पहनती, गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों के लिए कपड़े सीती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो कहती, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से चले थे। फातिमा की वफादारी का सबसे बड़ा सबूत, एक दिन अहमद ने फातिमा से कहा, जब मैं बीमार था और बेरोजगार था, तुम चाहते तो मुझे छोड़ सकती थी, मगर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, मैंने आपसे निकाह सिर्फ खुशी के लिए नहीं किया था, बल्कि हर हाल में साथ देने के लिए क्या था। वफादारी दौलत में नहीं, मुश्किल वक्त में साबित होती है। ये अल्फाज अहमद के दिल पर नक्श हो गए। वो जान गया कि उसकी असल कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि ऐसी वफादार और नेक बीवी है। गुर्बत से अमीरी, मगर दिल अमीर पहले थे। एक दिन अहमद ने गांव के लोगों को दावत दी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी इज्जत करते थे। अहमद ने सबसे कहा, मैं आज जो कुछ हूं वो अल्लाह के करम, मेहनत और अपनी बीवी की दुआओं का नतीजा हूं। अगर वो मुश्किल वक्त में मेरा साथ न देती तो शायद मैं यहां तक न पहुंचता। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही जैसे हमेशा। कहानी का खूबसूरत इंजाम वक्त गुजरता गया। अहमद और फातिमा के घर में सुकून, इज्जत और खुशहाली आ गई। वो दोनों अक्सर माजी को याद करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उसने उन्हें गुर्बत से निकालकर इज्जत और किशादगी अता की। एक शाम अहमद ने फातिमा से कहा, हमारी जिंदगी की असल कामयाबी ये नहीं कि हम अमीर हो गए, बल्कि ये है कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे से वफादार रहे। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये वफादारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत और रिश्ता मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। वफादार औरत मर्द की जिंदगी बदल सकती है। गुर्बत इंजाम नहीं, बल्कि मेहनत की शुरुआत है। सब्र, दियानत और दुआ कभी जाया नहीं जाती। असल अमीरी दिल की अमीरी है, सिर्फ दौलत नहीं।